जी हाँ, आप सभी जानना चाहते होंगे कि रीअपीयर के फॉर्म निकले हैं या नहीं निकले हैं। यह पता कैसे चलता है कि रीअपीयर के फॉर्म निकले या नहीं और आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोगों का ट्रेंडी एविडेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड की नोटिफिकेशन आ जाए जब भी रीअपीयर के फॉर्म निकले। क्योंकि रीअपीयर के फॉर्म फ़िलहाल नहीं निकले हैं अब तक। रीअपीयर के फॉर्म आज की डेट 28 दिसंबर शाम 8 बजे कर 20 मिनट तक रीअपीयर के फॉर्म नहीं निकले हैं और रीअपीयर के फॉर्म जल्द निकलेंगे। ये इस हफ्ते के अंत तक, कल भी निकल सकते हैं भाई, हफ्ते के अंत तक भी निकल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेट जनवरी के पहले हफ्ते के एंड तक हो सकता है। क्योंकि ये लेट जनवरी के पहले हफ्ते के बाद तक निकल जाने पक्का क्यों है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि भाई रीअपीयर का मान लो जनवरी के 7 तक शेड्यूल आता है, तो इसके बाद भाई रीअपीयर के फॉर्म भरे भी जाएंगे शेड्यूल आने के बाद। तो मान लो 7 से 14 तारीख तक विदाउट लेट फीस भरे जाएंगे। फिर उसके बाद 14 से 20 तारीख तक 500 रुपये या 1000 रुपये लेट फीस के साथ। उसके बाद एक और चांस मिलता है, मान लो 20 से 24 तक 1000 या 5000 रुपये लेट फीस के साथ भरे जाएंगे। तो इसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कराए जाने हैं और फिर उसके बाद थ्योरी एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। तो इससे आप सबको पता लग गया होगा कि भाई पेपर होएगा फरवरी में। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता लग गई होगी। और आज की बताता हूँ सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि एमफिल का एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया है एमडीयू ने, जिसमें एग्जामिनेशन शेड्यूल है एमफिल वालों का। एमफिल वालों का यूजी और पीजी वालों से अलग सिस्टम होता है, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज करें। किसी ने देखा होगा एमडीयू की वेबसाइट पर भी, तो आपका अलग होता है। आपके एग्ज़ाम्स लाइकली हैं भाई फरवरी में होंगे, जैसा आप लोगों ने देख लिया। और रीअपीयर का शेड्यूल आने वाला है। अब भाई वो आज के कल की डेट में आता है या एक हफ्ते बाद आता है, ये चीज़ तो जब एमडीयू की ऑफिशियली आ जाएगी वेबसाइट पर तभी कंफर्म होएगा। और आप लोगों के पास मैसेज आ रहे होंगे, कहीं कोई फ़ोटो भेज रहा होगा कि भाई रीअपीयर के फॉर्म निकल गए। तो मैं बता दूं, रीअपीयर के फॉर्म एमडीयू के नहीं निकले हैं। कई प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो आज से पहले तक भी वो ऐसा ही करते हैं, पैसे ले लेते हैं, फ़ॉर्म ले लेते हैं और जब एमडीयू निकालती है फ़ॉर्म तब वो बच्चों के फ़ॉर्म भर देते हैं। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो अपने कॉलेज से पता कर लें। और लेकिन अगर वो बच्चा तब भी फॉर्म नहीं भरता है जब उसके कॉलेज जैसे पहले मांग रहे हैं, और जब एमडीयू निकालती है तब भी वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो भाई जब एमडीयू निकालेगी तभी अपना फॉर्म भरें। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी एमडीयू का पोर्टल है, एग्जामिनेशन सेक्शन में एमडीयू रीअपीयर ऑनलाइन फॉर्म के नाम से, वहाँ पर भी भरे जाएंगे। अभी निकले नहीं हैं, तो सबसे मेन बात निकले नहीं हैं। और एक मेन डाउट बहुत आता है कि भाई कौन से पेपर होंगे। तो नॉर्मल जो सिचुएशन होती है वो मैं आपको बता दूं। नॉर्मल सिचुएशन में पहले सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, पाँचवें सेमेस्टर इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। और यूजी के फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को स्पेशल चांस मिलता है। सेमेस्टर सिस्टम वालों को ध्यान देना, सेमेस्टर सिस्टम वाले यूजी में छठा सेम, जैसे बीए बीकॉम का छठा सेम और पीजी का चौथा सेम, इन बच्चों को मौका मिलता है। डिस्टेंस वालों को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि डिस्टेंस के पेपर साल में एक बार होते आए हैं, एनुअल सिस्टम होता है उनका, इसलिए। बट अगर कोई स्पेशल नोटिस कोरोना के चलते वगैरह आया तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, जितने भी डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं। क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी का तो मेरे को देख चुका हूँ मैं नोटिस, उनके पेपर कराए जा रहे हैं जिनके फाइनल ईयर के बच्चों के पेपर रह गए थे। उन दोनों यूनिवर्सिटी का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। एक तो है उसमें CBLU, भिवानी की यूनिवर्सिटी है, उनके पेपर हो रहे हैं भाई 16 जनवरी से शायद शुरू हैं। CBLU है जिनके फाइनल ईयर के पेपर रह गए थे किसी कारणवश। और एक भाई IGU भी है। IGU के सिर्फ कोरोना वाले के जिनके पेपर रह गए थे वो वाले कराएंगे अभी थोड़े दिन में। और बी कानपुर यूनिवर्सिटी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है जो BPSMV भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला। तो ये भी जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनके अक्टूबर में पेपर नहीं दे पाए थे, उन बच्चों के पेपर करा रही है ये यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी।
तो ऐसा ही अगर कोई स्पेशल चांस एमडीयू आप लोगों के लिए निकालती है तो वो आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी सबसे पहले। तो जो चैनल पर पहली बार आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे ताकि बच्चों को पता लग पाए कि भाई पेपर अब फरवरी में होने के ही ज़्यादा चांस हैं। क्योंकि रीअपीयर के फॉर्म वगैरह भरने के बाद दो चीज़ें होंगी, देखो प्रैक्टिकल भी होंगे और प्रैक्टिकल के बाद फिर थ्योरी की रीअपीयर के एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो भाई थ्योरी के रीअपीयर के एग्ज़ाम्स फरवरी में होने के चांस हैं क्योंकि लेट हो चुका है। रीअपीयर फॉर्म लेट क्यों हुए हैं वो आप लोगों को बताते हैं। रीअपीयर एमडीयू है, एमडीयू यूनिवर्सिटी है, एमडीयू ने अब तक अपना एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च नहीं करा। उन्होंने जुलाई का कैलेंडर ही लॉन्च कर रखा है अब तक, जो बहुत पुराना है और अपडेट नहीं हुआ। लगभग सभी यूनिवर्सिटियों ने अपने एकेडमिक कैलेंडर अपडेट करे, लेकिन एमडीयू ने जुलाई के बाद अपडेट क्यों नहीं करा और अब अपडेट होकर आएगा। जुलाई वाले कैलेंडर में था भाई जनवरी में 1 से 25 पेपर होंगे, लेकिन आप सभी दोस्तों को पता है आज 28 दिसंबर है और अब तक रीअपीयर के फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। तो जनवरी में पेपर हो ही नहीं सकते 1 से 25 के विदिन। तो ये नया शेड्यूल आएगा, एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, फिर रीअपीयर के फॉर्म भरे जाएंगे। तो भाई फरवरी में आपके पेपर होंगे और सेमेस्टर के और स्पेशल चांस के। डीडी वालों को कोई मौका मिलने के बहुत कम आसार हैं, कोई स्पेशल नोटिफिकेशन आता है तभी मौका मिलेगा। मैं ये आप लोगों को बता दूं क्योंकि डीडी के साल में एक बार पेपर होते हैं यूजुअली। तो कोई स्पेशल नोटिफिकेशन आया तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही एमडीयू से कोई अपडेट मिलती है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना है कि रीअपीयर के फॉर्म नहीं निकले हैं और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि हम कौन से पैटर्न से पढ़ें। तो भाई अभी कहना चाहेंगे कि एनी 3 वाले पैटर्न से पढ़ लो, 60% करने वाले पैटर्न से पढ़ लो और ऐसा पढ़ लो कि भाई पढ़ लो, यूँ ना हो कि आप इंतज़ार करें और आप एनी 3 के हिसाब से भी पढ़ ना रखा हो और मान लो कोई पैटर्न में थोड़ा बहुत डिस्काउंट कम मिला तो उसका नुकसान भी हो सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप एनी 3 के हिसाब से तैयार हो और थोड़ा बहुत मान लो 9 क्वेश्चन की बजाय 8 क्वेश्चन में से 3 करने आए तो सेटलमेंट हो जाएगी। आपने एनी 3 के हिसाब से पढ़ रखा है, लेकिन आपने पढ़ ही नहीं रखा है तब फिर आपके लिए एट द टाइम दिक्कत हो सकती है, चाहे वो एनी 3 हो एनी 1 हो। क्योंकि बिना पढ़े तो एनी 3 भी नहीं होता दोस्त, और ना ही एनी 1 होता, ना ही एनी 2 होता, कुछ भी नहीं होता। आपका पेन भी नहीं हिलता बिना पढ़े और आप वो बेकार चीज़ें लिखोगे तो रीअपीयर आने के चांस हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और जल्द ही एक वीडियो लाएंगे कि फोर्थ सेमेस्टर के जो रेगुलर के एग्ज़ाम्स होने हैं तो वो स्टूडेंट बेसिकली मैं अपना ही बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस करके और क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, और पूरा एनालिसिस करके कि उस एनालिसिस का क्या फ़ायदा होगा कि भाई रीअपीयर आने के चांस कम होंगे, बेसिकली बता दूं, और सबसे कम पढ़ के। क्योंकि एक एनालिसिस करने का फ़ायदा हो जाता है अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं कि आपके सीनियर्स को और उनके सीनियर्स को इस सब्जेक्ट में री आ रही है, तो आपका सेमेस्टर के शुरू में 2 महीने पहले उसी पेपर पे ध्यान दोगे तो आपकी रीअपीयर नहीं आएगी। और आपकी मान लो कोई भूल चूक से किसी हल्के सब्जेक्ट में रीअपीयर आती है तो वो आपको पता है, आप क्लियर कर दोगे ईजिली। तो ये सारी अपडेट आप लोगों के लिए है, जल्दी वो वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर दो।